यूपी के कानपुर में बर्रादू इलाके की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति हत्याकांड में दिल को दहला देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि कत्ल को अंजाम दिए जाने के दौरान लड़की के आशिक के पसीने छूट गए, वह घबरा कर पीछे हट गया, लेकिन बेटी ने माँ बाप की गर्दन तन से जुदा करने में रत्ती भर भी कोर कसर नहीं छोड़ी। आशिक से चापड़ छीनकर दोनों की गर्दन तन से जुदा कर डाली। इतना ही नहीं, माँ बाप का कत्ल करने के बाद भाई को भी फांसी पर लटकाने की तैयारी थी। पुलिस ने रूह को हिला देने वाले इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बुधवार को दोनों को जेल भेजा जाएगा। कत्ल की आरोपी कोमल मुन्नालाल और राजदेवी की गोद ली हुई बेटी थी। दोनों को बेटी की ख्वाहिश थी, इसके चलते ही उन्होंने कोमल को गोद लिया था। गोद ली हुई बेटी की हैवानियत सामने आने के बाद लोग ही नहीं, पुलिस भी हैरान है। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि बर्रादू ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले 61 साल के मुन्नालाल उत्तम और 55 साल की उनकी पत्नी राजदेवी के कत्ल का खुलासा हो गया है। बेटी कोमल ने पूछताछ में बताया कि इलाके में रहने वाले अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पूछताछ के दौरान सामने आया कि कोमल ने रात में माता पिता और भाई अनूप को नशीला जूस पिला दिया था। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात 12:54 बजे कोमल का आशिक घर के भीतर दाखिल हुआ। इसके बाद कोमल और उसके आशिक रोहित ने आगे वाले कमरे में सो रहे पिता की गर्दन चापड़ से रेती तो खून की धार और मुन्नालाल को तड़पता देख रोहित बदहवास हो गया, जिसे देखकर कोमल ने उससे चापड़ छीन लिया और पिता की पूरी गर्दन अपने ही हाथों से रेत दी। इसके बाद मां को आशिक की मदद से खींचकर आगे वाले कमरे में लाई और उनकी भी गर्दन तन से जुदा कर दी। जबकि इस दौरान रोहित के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। करीब सवा घंटे में अपनी माशूका के साथ मिलकर दोनों का कत्ल करने के बाद रोहित करीब 2:15 बजे वहां से निकल गया। क्यों मर्डर किया रोहित? क्यों मारा? क्या कहा तुमसे? तो उसने मारा? भाई ने क्या कहा तुमसे? ये और भाई दोनों मिलकर। अच्छा, जब तुम मारने गए थे तो लड़की ने दरवाजा खोला था? जी। तो क्या तैयारी थी वहाँ अंदर? उसको पहले चाकू कौन लाया था? ऐसा कौन लेके गया? चाकू आपको काटने वाला कौन लेके गया? ठीक है, तो उसने निकाला। तो पहले किसने मारा था? उसने मारा कि तुमने मारा चाकू? तो उसके बाद जब हुआ तो पहले किसको मारा? माँ को कि पिता को? पिता को पहले मारा। पिता जाग गया था कि सोते मार दिया? और माँ को सोते मार दिया? उसको दर्द नहीं हुआ? पुलिस की पूछताछ में कोमल और रोहित ने बताया कि उन लोगों ने प्लान तैयार किया था कि मां और पिता की हत्या करेंगे। इसके बाद नशे में सो रहे भाई अनूप को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद पूरे कांड को इस तरह से दिखाया जाएगा कि भाई ने माता पिता की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी है। अनूप ने रात को पूरा जूस नहीं पिया था। जूस पीने के बाद उसे उल्टी हो गई थी। इसके चलते वह बेहोश नहीं हुआ, सिर्फ गहरी नींद में था। इसके चलते ही दोनों का भाई को फंदे पर लटकाने का यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद कोमल ने भाई के ससुराल वालों पर हत्या करने की कहानी गढ़ दी। कोमल करोड़ों की प्रॉपर्टी की अकेले मालकिन बनना चाहती थी। गन फैक्ट्री से रिटायर्ड मुन्नालाल के पास बर्रादू के मकान के अलावा शहर में ही करोड़ों रुपए के प्लाट और मकान थे। सरसौल के प्रेमपुर गांव में भी कई बीघा ज़मीन है। कोमल ने प्लान बनाया कि तीनों की हत्या के बाद वह अपने आशिक से शादी कर लेगी और करोड़ों की प्रॉपर्टी पर उसके साथ राज करेगी। माता पिता की बेदर्दी से कत्ल करने वाली कोमल उनकी गोद ली हुई बेटी है। मृतक दंपत्ति के कोई बेटी नहीं थी, उनके सिर्फ एकलौता बेटा था। उन्हें बेटी की बहुत तमन्ना थी, लेकिन अफसोस उनके दूसरी संतान नहीं हो सकती थी। तब मुन्नालाल ने अपने भाई राजकुमार की बेटी को गोद लेने का फैसला किया। उन्होंने भाई से यह वादा किया था कि बेटी को पढ़ाने लिखाने के साथ ही उसकी अच्छी शादी करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले वक्त में गोद ली हुई उनकी यह बेटी ही एक दिन उन्हें और उनकी पत्नी को मौत के घाट उतार देगी। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।